एक अंतिम प्रश्न मैं रख देता हूँ। हाँ। आवागमन क्या है? देखिए, आवागमन का जो हम अर्थ ले लेते हैं, वो बड़ा भ्रमपूर्ण अर्थ है। आवागमन का हम अर्थ क्या ले लेते हैं कि मोक्ष का अर्थ या आवागमन के बंधन से छुटकारे का मतलब हम ले लेते हैं कि अब ये एक शरीर छोड़ा दूसरा शरीर जो हम लेते हैं, अब इससे मुक्त हो जाएँगे। अब दूसरा शरीर लेंगे ही नहीं। सामान्य रूप से व्यक्ति आवागमन से मुक्ति का अर्थ समझ लेता है कि अब दूसरा शरीर लेना ही नहीं है, मिलेगा ही नहीं, हमें लेना ही नहीं। तो ये अर्थ सही नहीं है मेरी दृष्टि से। होता क्या है कि शब्द ऐसे रट जाते हैं हमारे मन के अंदर, ऐसे स्थित हो जाते हैं कि फिर हम उससे हटके कोई दूसरे अर्थ की तरफ जा नहीं पाते। वो इतने गहरे हमारे मन के भीतर स्थित हो जाते हैं शब्द। जी, जी। आवागमन से मुक्ति का अर्थ जन्म मरण से मुक्ति नहीं है। आवागमन का जो वास्तविक अर्थ है मेरी दृष्टि से वो ये है कि मान लीजिए इस जन्म में मैं आत्म स्वरूप में स्थित हो गई, जैसे कि हम सब जानते हैं कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ। और मैं चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ, तो आत्मा कैसी है? अजर है, अमर है, अविनाशी है, अनंत है, अपार है, सनातन है, सदा है, शाश्वत है। ये है ना आत्मा का अर्थ। तो जब मैं आत्मा हूँ, तो उसके साथ जब मैं आत्मा हूँ ये सोचूँगी, तो उसके साथ मेरे भीतर ये सारी बातें अपने आप एकदम फ्लैश होनी चाहिए कि मैं आत्मा हूँ, तो मैं क्या हूँ? मैं सदा हूँ, शाश्वत हूँ, सनातन हूँ। आत्मा का तो मरण होता नहीं, हम सब जानते हैं। तो आत्म स्वरूप में स्थित होने का अर्थ है कि चूँकि मैं अजर अमर हूँ, तो आज मैं इस ज्ञान में स्थित हो गई हूँ, तो जब अगला शरीर लूँगी, तब भी मैं इसी ज्ञान में स्थित रहूँगी। क्योंकि ज्ञान तो हमारी यात्रा में हमारे साथ चलता है। वो समाप्त नष्ट तो हमारा ज्ञान होता ही नहीं है। तो आत्मा मैं अजर हूँ, अमर हूँ, अविनाशी हूँ, जब ये मेरे भीतर में स्थित हो जाता है ये ज्ञान, तो जो शरीर क्षणभंगुर है, जो बदलता है, उसकी तरफ तो फिर मैं देखती ही नहीं। 100% स्वीकृति मेरे भीतर आ जाती है कि भई शरीर क्षणभंगुर है, ये तो निश्चित रूप से जाएगा। इसका स्वभाव ही क्षणभंगुरता है। तो जब हम आत्म स्वरूप में स्थित होकर उसकी अमरता में स्थित हो जाते हैं, तब ये शरीर की क्षणभंगुरता को हम 100% एक्सेप्ट कर लेते हैं। उस तरफ फिर हमारा कोई ध्यान, कोई हमारी परेशानी, कोई हमारा दुःख उस क्षणभंगुरता को लेकर हमारे भीतर पैदा ही नहीं होता। तो ये है आवागमन से मुक्ति। गमन से मुक्ति का अर्थ ये नहीं है कि मैं शरीर नहीं लूँगा। शरीर तो मैं लूँगा, पर मैं अमरता में स्थित रहूँगा। इस तरह से हमें इसको लेना चाहिए। जी। हाँ, श्लोक जैसे आपने अभी कहा है कि शंकराचार्य का ये मंत्र है हाँ, जननी हाँ। जननम और मरणम। तो जी। क्या होता है कि हमें जो ये शंकराचार्य जैसे महान लोग हैं, तो इन्होंने हमें शरीर की आसक्ति से हटाने के लिए जी। बहुत प्रयत्न पूर्वक उन्होंने स्तोत्र लिखे हैं, जिसको पढ़कर जो शरीर की तरफ हमारी आसक्ति है, जो हम उसमें डूबे रहते हैं, उससे हटे। तो शरीर की क्षणभंगुरता को बताकर वो व्यक्ति को उधर से खींचने की कोशिश करते हैं। उनका स्वभाव है महान स्वभाव कि वे व्यक्ति को उसकी प्रवृत्ति को देखकर किस प्रकार से मोड़ने का प्रयास करते। मेरा मेनका बेटा है, डॉक्टर है वो। तो आज से 20 साल पहले उसने मुझे फ़ोन किया कि ये जो शंकराचार्य का श्लोक है, पुनरपि जननम पुनरपि मननम पुनरपि जननी जठरे शयनम। तो ये तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इससे अच्छी चीज़ तो मुझे अब तक कोई समझ में ही नहीं आई। तो उसको ये इसलिए अच्छा लगा था कि अब तक के जीवन में उसने
शरीर के भोगों को, शरीर की आसक्ति को और सब कुछ शरीर ही है, इसको ही समझा था। इस स्तोत्र को पढ़कर उसको ये समझ में आया कि ये क्षणभंगुर शरीर की तरफ मैं क्यों आसक्त हो रहा हूँ। शंकराचार्य कितना उपकार कर रहे हैं मेरे ऊपर कि उन्होंने ये लिखकर मुझे शरीर के आकर्षण से हटाया। तो तो हमारे ये महान ऋषि हैं, व्यक्ति के मनोभाव को देखकर, उसकी स्थिति को देखकर, उसकी प्रवृत्ति को देखकर इस प्रकार के स्तोत्रों की उनको रचना करनी पड़ती है। इसमें ये भी है ना कि कब तक तुम व्याकरण की रचना करने में लगे रहोगे। हाँ, और ये भी है। तो उनकी दृष्टि में भई जो व्याकरणकार हैं वो भी उनकी दृष्टि में आए होंगे। और होता क्या है कि जो स्किल हमारे भीतर होता है, किसी के भीतर व्याकरण की रचना का सामर्थ्य है, किसी के भीतर और कलाएँ इतने 64 कलाएँ हैं, उनके सामर्थ्य है, वो स्किल्स हैं लोगों के भीतर। तो वो ये कह रहे हैं कि स्किल अपने स्थान पर है, वो आजीविका का साधन है। वो उस स्किल को आप अपनाओ, आजीविका में जाओ और धन को एकत्र करो क्योंकि जीवन के लिए वो आवश्यक है। पर इस स्किल को ही आप जीवन का लक्ष्य मत समझो। आप व्याकरणाचार्य हो, आप व्याकरण ग्रंथ की रचना कर रहे हो, तो आपने तो जीवन का उद्देश्य इसी को समझ लिया। तो हम अपने कलाओं को ही जीवन का उद्देश्य समझ लेते हैं। शंकराचार्य कहते हैं कलाएं जीवन का उद्देश्य नहीं है, आजीविका का साधन है, जीवन का उद्देश्य है आत्म स्वरूप में आना। आत्म स्वरूप में आओगे तो आप अपने इस क्षणभंगुर शरीर के नियंत्रक बनोगे, इस पर पूरा नियंत्रण रखोगे, इसको अपने वश में रखोगे और सारा दुख जो जीवन का है वो यही है ना कि इंद्रियां भाग रही हैं, मन भाग रहा है, बुद्धि भाग रही है, अहंकार में परिणत होके कुछ से कुछ खेल खेल रहा है। तो आप अपने आप वास्तविक स्वरूप को पहचानो जिससे कि जो ये खेल खेलने वाले तत्व हैं सारे, इंद्रियां, मन, बुद्धि, पूरी प्रकृति, इसको समझ सकोगे और इसको समझकर इनके ऊपर नियंत्रण रखकर अपने जीवन को सुचारू रूप से चला सकोगे।